Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. कर दीजिए confirm. So हम लोगों का जो यूनिट 25 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था. So today we will start with unit 26, that is equipment leasing और lease financing. चलिए so start करते हैं हम लोग. First of all, join our free daily live classes at YouTube for JIB CIB promotion exams, जिसमें हम लोग जो क्लासेस हैं वो हम कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन क्लासेस ले रहे हैं. प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस थ्रू केस स्टडीज हम लोग करा रहे हैं अपनी क्लासेस में. सो आप हमारे साथ इन क्लासेस में जुड़िए और अपनी जो प्रेपरेशन है उसको और बेटर कीजिए. चलिए सो लेट्स स्टार्ट. द मीनिंग ऑफ लीज. A lease is a contract under which one party agrees to allow use of its property to another party for a specific period of time on agreed payment terms. So लीज का मतलब क्या हुआ? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी एग्री करती है और अलाउ करती है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए अनदर पार्टी को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन अग्रीड पेमेंट टर्म्स. सो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जिसमें वन पार्टी अलाउ टू व्हाट? वन पार्टी अलाउज टू यूज द एसेट, और फिर रिटर्न में इस पार्टी को क्या मिलता है? अगर ये अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट किसी अनदर पार्टी को दे रहे हैं तो उसमें इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगी पेमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बेस पे. सो पेमेंट मिलेगी. और ये जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर, या आप कह लीजिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा. राइट, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा. Clear? So this is considered as lease. So lease is a contract in which one party agrees to allow use of its property to another party for a specified period of time on agreed payment terms. Right? Second point देखिए. The party which owns the property is called lessor. So वो पार्टी जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं लेसर. राइट. Third point, party which gets right to use the asset is called lessee. Right? So जो पर्सन उसको यूज करेगा उसको क्या मिलता है? उसको जिसको ये राइट दिया जाता है एसेट को यूज करने का, उसको कहते हैं लेसी. राइट. The agreed payments for the right to use the property is called the lease rental. क्या है वो? लीज रेंटल. The property to be leased may be land, building, animal, industrial equipment, or any other fixed or movable asset. So in short, हमने इसमें सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको एक बार ही देखना है. ये हमारा क्या है? एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को परमिशन देती है कि ठीक है, आप मेरा ये जो पर्टिकुलर एसेट है उसको आप यूज कर सकते हैं. उसके बदले आपको मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और 10 या 15 साल जो भी उनका टाइम पीरियड होगा उतने तक हम ऐसा करेंगे. राइट. वो पर्सन जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसको कहते हैं लेसर. वो पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का जो राइट है उसको खरीदता है या एग्री करता है उसके लिए, सो वो कौन होगा? लेसी. उसके बाद जो एग्रीड पेमेंट है इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं लीज रेंटल. तो ये जो लेसी है
सपोज ये लीज रेंटल फिक्स हुआ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ, राइट। सो ये जो 1 लाख पर मंथ है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीज रेंटल हो गया। और लेसी हर साल या सॉरी हर महीने 1 लाख रुपए लेसर को देते रहेंगे, राइट। और ये जो सिस्टम है, ये जो हम कहें कि क्या क्या चीजें लीज की जा सकती हैं, सो वो हमारा लैंड, बिल्डिंग, एनिमल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और एनी other fixed asset or any other movable asset can be leased under this contract, right? Is it clear? Next देखिए, next is it is a legal bind now features of lease. So first point, it is a legal binding contract. So लीज हमारा क्या है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए एग्रीमेंट अलग चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा एनफोर्समेंट होती है, राइट। क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट को जब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना बनाना होता है, कन्वर्ट करना होता है, सो उसमें हमें जो भी लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब करने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट। सो क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या है, एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि लेसर और लेसी ने, सपोज लेसर और लेसी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपने बीच में फाइनल करके और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर इन दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो वन पर्सन कैन आप कह लीजिए उसको स्यू कर सकता है, या उसको अगर जिसका भी फॉल्ट होगा, सो उसको फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है, राइट। जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर उनको फेस करने पड़ेंगे अगर कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो। सेकेंड पॉइंट, it guarantees the lessee use of the property and guarantees the lessor regular payments for a specified period. सो यहाँ पर क्या होता है, गारंटी दी जाती है किसको, द लेसी यूज द प्रॉपर्टी, कि भाई किस किस को गारंटी मिलती है, लेसी को गारंटी मिलती है कि वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, राइट। और लेसर को क्या गारंटी मिलती है कि उसको रेगुलर पेमेंट मिलेगी, राइट। क्या होगा, उसको रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगी। क्लियर? सो लेसर विल रिसीव रेगुलर पेमेंट्स, लेसी विल रिसीव द राइट टू यूज द एसेट। ऑप्शन सॉरी, थर्ड पॉइंट, अ लीज कैन बी रेजिडेंशियल लीज और कमर्शियल लीज। जो लीज है वो रेजिडेंशियल लीज भी हो सकती है और कमर्शियल लीज भी हो सकती है, राइट, किसी भी टाइप की हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, ब्रेकिंग अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो अगर आप इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, राइट। सो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आप इसकी किसी भी टर्म एंड कंडीशन को तोड़ते हैं तो यू हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉल्ट, राइट। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ लीज। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लीजेस। सो अगर हम टाइप ऑफ लीज की बात करें, सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, a lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. So as per accounting standard, Indian accounting standard 116,
एक लेसर जो है उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये जो लीज है वो ऑपरेटिंग लीज है कि वो फाइनेंस लीज है। उसको इस चीज को डिस्टिंग्विश करके पहले ही बताना पड़ेगा, राइट? सो इट मीन्स दैट फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव leases can only of two types, right? Number one, operating lease. Number two, finance lease, right? So type of lease में क्या होगा? It means that from accounting perspective, leases can be only of two types. One is operating lease and second is finance lease, right? Now, अभी हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल लीजेस भी होती है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस कौन से पर्सपेक्टिव से होती है? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। सो अगर अकाउंटिंग सेंस में कोई पूछता है टाइप ऑफ लीज, सो आंसर विल बी वन इज ऑपरेटिंग लीज एंड सेकेंड इज फाइनेंस लीज, राइट? Or otherwise, lease can be of different types. Like commercial lease can be characterized as leverage lease, domestic lease, international lease, cancelable lease, non-cancelable lease, sale and lease back transaction, etc. Right? So these are the types of leases. So इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? सो देखिए, is free life class enough to pass? So answer is no, not enough. These classes are very useful to increase the marks, right? But to pass the exam, you have to cover full syllabus, right? एंड एज यू नो, आईबीएफ बुक्स में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा डिफिकल्टी होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। और अगर हम कोशिश भी करते हैं उसको करने की तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत होता है। तीसरा प्रॉब्लम है बुक में हमारे कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही कम। मिन 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं किसी भी चैप्टर के। सो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से और अपने सिलेबस को फुली कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पे जाके आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको आप वहां से देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, एमसीक्यूज, वो आप देख सकते हैं। ये सब हमारे इस ऐप और हमारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो काइंडली गो थ्रू द ऐप and explore the video lessons and question banks which are available there, and prepare for your exam by covering the full syllabus, right? Because the YouTube classes are not sufficient कि क्योंकि उसमें syllabus का full coverage नहीं हो रहा है। Although we are trying, but it is not possible to cover the full syllabus in these classes. So that is why if you want to cover the full syllabus, so you can avail the video lesson course, or for practice question bank courses, and all these are available at a best quality and very low price. So kindly go through once and explore the courses. चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दीज। जो भी हमने अभी लीज के बारे में पढ़ा है, सो उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नंबर वन क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लीज? ऑप्शन ए, a legal document granting ownership of a property. Option B, a contract allowing one party to use another party's property for a specified period in exchange for payment. Option C, a financial instrument for investing in real estate.
ऑप्शन डी, अ टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर बोरोइंग एसेट्स। सो बताइए, विच आंसर इज करेक्ट? बताइए, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? So the right answer will be option number B, that is a contract allowing one party to use another party's property for a specified period in exchange for payment. Right? Next question देखिए, what is the party called that owns the property in a lease agreement? So lease agreement में जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लेसी, टेनेंट, लेसर और लैंडलॉर्ड। बताइए। सो बताइए, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। यस, फर्स्ट का भी राइट आंसर है सर। क्वेश्चन नंबर टू बताइए। व्हाट कैन बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू? क्या कहते हैं उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है लीज एग्रीमेंट में? सो आंसर विल बी व्हाट? लेसर। यस सतीश सर, राइट आंसर। लेसर इज द राइट आंसर। सो वो पर्सन जो प्रॉपर्टी को ओन करता है उसको हम कहते हैं लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस आंसर इज वेरी इजी, क्योंकि अभी हमने बता दिया है उधर। हु इज द पार्टी दैट गेट्स द राइट टू यूज द एसेट इन अ लीज एग्रीमेंट? सो जिसको राइट मिलता है यूज करने का, वो पार्टी को हम क्या कहते हैं? लेसी, ऑप्शन बी लेसर, ऑप्शन सी टेनेंट, ऑप्शन डी लैंडलॉर्ड। बताइए, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए। लाइव चैट में आंसर बताइए। देखिए, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप सीखेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। जस्ट अभी हमने देखा कि जो पार्टी प्रॉपर्टी को ओन करती है उसको हम लेसर कहते हैं। दो ही पार्टीज के नाम हमने पढ़े थे, राइट? सो व्हाट इज द सेकंड वन? सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी व्हाट?
ऑप्शन ए, दैट इज लेसी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, what is the payment made by the lessee for the right to use the property cold? So what is the payment made by the lessee? So lessee जो पेमेंट करता है एसेट को यूज करने के बदले में, उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लीज फी, प्रॉपर्टी टैक्स, लीज रेंटल और रेंटल इनकम। राइट। सो एक बार दोबारा से देख लीजिए, जो उस प्रॉपर्टी को ओन करता है पर्सन, राइट, सो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लेसर, हु owns the who own the asset. So in question number 4, answer will be what? Answer will be lease rental. So option number C is correct. So इसका आंसर है लेसर, थर्ड वाले का, सॉरी, लेसी, और फोर्थ का आंसर है लीज रेंटल, राइट। नेक्स्ट देखिए, सो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो दीज आर दी आंसर्स। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट मे बी लीज्ड? सो वो कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है जिसको हम लीज कर सकते हैं? ऑप्शन ए, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग्स। ऑप्शन बी, ओनली इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ऑप्शन सी, फिक्स्ड और मूवेबल एसेट्स। ऑप्शन डी, ओनली एनिमल्स। बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिक्स्ड और मूवेबल एसेट्स इज a type of property that may be leased. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, what is a characteristic feature of a lease? Option A, it is a temporary agreement. Option B, it does not involve legal binding. Option C, it guarantees regular payment for the lessor. Option D, it is revocable at any time. So बताइए, which of the following statement is a characteristic feature of a lease?
बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। एटलीस्ट ट्राई कीजिए, गलत ही होगा। ये सतीश सर 5 का सी आंसर है। सिक्स्थ का बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? So its answer will be what? Option number C, that it guarantees regular payment for the lesser, right? So अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो देखिए, अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं, लाइव क्लास सपोज नहीं देख पाए आप, और फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं उसका, तो उस समय अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें इस जीमेल आईडी पे आप हमें मेल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी आपको लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, सो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन डिसलाइक ऑल्सो। So if you think this class is beneficial for you and your and can be beneficial for your friends, so kindly share it with your uh, social groups and your friends and colleagues, and also subscribe the channel and press the bell icon button so that you can get all the notifications of our classes which are running in the morning and evening sessions, so that you can um, take maximum benefit of the classes which are running on the YouTube for absolutely free. So चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग अ लीज कॉन्ट्रैक्ट? सो अगर आप लीज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? ऑप्शन ए, नो लीगल कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन बी, ओनली फाइनेंशियल पेनल्टीज। ऑप्शन सी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में अप्लाई। ऑप्शन डी, इमीडिएट टर्मिनेशन विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज। बताइए क्या आंसर हो सकता है? बताइए, व्हाट कैन बी द आंसर? अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ता है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में अप्लाई, राइट? चलिए एट्थ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, हाउ आर लीजेस क्लासिफाइड? ऑप्शन ए, as short term or long term lease. Option B, as operating or finance lease. Option C, residential or commercial lease. Option D, as fixed or variable lease. So बताइए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लासिफिकेशन है लीज का वो क्या है? यस सर, सेवेंथ का सी।
एट्थ का आंसर बताइए। व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, राइट? सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, which is sorry, what is a commercial lease that involve borrowing to finance the asset called? Option A, leveraged lease. Option B, domestic lease. Option C, international lease. Option D, sale and leaseback transaction. So बताइए, क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9 का? No sir, 8 का B is not the right answer. Its correct answer will be option number A, that is leverage lease. So वो कमर्शियल लीज जिसमें हम जो लीज है हमारी, इसको बोलते हैं लीवरेज लीज, राइट? जिसमें हम एसेट को फाइनेंस करते हैं बाय दी बोरोइंग। टेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ फाइनेंस लीज फ्रॉम एन ऑपरेटिंग लीज? सो फाइनेंस लीज में ऐसा क्या होता है जो ऑपरेटिंग लीज में नहीं होता? ऑप्शन ए, ओनरशिप ऑफ द एसेट। ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ द लीज टर्म। ऑप्शन सी, पेमेंट स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? So its correct answer will be what? Option number A, that is ownership of asset. एक टाइप ऑफ लीज में हमारा ओनरशिप होता है एसेट का, ऑपरेटिंग लीज में हमारे पास ओनरशिप नहीं होता है, सिर्फ राइट टू यूज होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। So we have done 10 questions of this topic. So in the next class, we will continue this topic in which we will do the difference between operating lease and finance lease in detail. So thank you so much, and we will continue in the next class.